हेलो 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 हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिम्पसन लाइन। ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारी बातें मैं इसके बताऊंगा और काफ़ी सारे डिफरेंट लेवल जो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है बेटी, तो हायर जब लेवल हम हमारा बढ़ जाएगा ज्योमेट्री ओलंपियाड्स का, तो ये अच्छी जगह यूज़ होएगी हमारे पास। ठीक है बेटी, सो सिम्पसन लाइन क्या कहती है बेटा? इफ ABC is any triangle and P is any point on the circumcircle of a triangle ABC. ठीक है बेटा, then if PX, PY, PZ are the perpendiculars drawn on the side BC, CA and AB, then the fields of the perpendicular X, Y, Z are collinear. ठीक है बेटे, तो क्या होगा हमारे पास? इसको प्रूव करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। एक सिंपल सा तरीका बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, PA को ज्वाइन कर दिया बेटे, PC को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और हमने PB को भी ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखिएगा कि PZAY इज साइक्लिक, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री बेटे। अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब साइक्लिक हो जाएगा। दैट इज PZAY इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है हमारे पास, दैट इज PZY वाला जो एंगल है वो PAY के बराबर आ जाएगा बेटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, PZY इज इक्वल टू PAY, एंगल से ना चेंज सेगमेंट से। ठीक है बेटे, ध्यान से देखा जाए PAY वाला है किसके बराबर? PAY जो आएगा वो आ जाएगा PAC के बराबर। PAY इज इक्वल टू PAC। ठीक है बेटे, नाउ APCB इज आल्सो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो PC वाली आप यहाँ पर अगर ये वाला एंगल बना रही है, ये वाला एंगल किसके आएगा बेटा हमारे पास? यानी कि PAC वाला जो एंगल है वो किसके बराबर आ जाएगा? PBC के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, PAC इज इक्वल टू एंगल PBC which is equal to angle you can say PBX। PBC जो है वो भी हमारा PBX के बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है बेटा हमारे पास, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री था। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि PZBX भी तो साइक्लिक है, इज आल्सो साइक्लिक। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब है क्योंकि ये वाला भी एंगल 90 डिग्री, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री, और PBX वाला जो एंगल था हमारे पास, ये PBX वाला जो एंगल होगा वो PZX के बराबर आ जाएगा बेटे। ये जो एंगल है हमारे पास PZX के बराबर आ जाएगा। समझ आए? ध्यान से देखते हैं दोबारा से। When AZPY is cyclic, then this angle you can say angle 1 is equal to angle 2। ठीक है बेटे, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, एंगल 3 जो है यानी कि PBC जो था वो PBX के बराबर आ गया, और दिस इज 90 डिग्री, दिस आल्सो 90 डिग्री, देन PZBX इज आल्सो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो इसका मतलब कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर था, तो PBX वाला जो एंगल है वो PZX के बराबर आ जाएगा बेटे। यानी ध्यान से देखिए, PZY वाला जो एंगल है वो PZX के बराबर आ गया, यानी PZY वाला एंगल PZX के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ZYX आर कोलिनियर। ठीक है बेटे, समझ आए? यानी जब कभी भी अगर P वाला पॉइंट कोई भी सर्कम सर्कल के बराबर है, अगर मैं तीनों साइड्स को बराबर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, देन x y z जो उसके फील्ड्स होता परपेंडिकुलर थे वो हमारे पास कोलिनियर रहेंगे। इसका एक तरीका मैं आपको और बताना चाहूंगा। ठीक है बेटे, जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल, हम कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर किसी से करना चाहें ऐसे हम लोग कर सकते हैं, या यहाँ पर थ्रू ही करते हैं। आपका ABC कोई भी ट्रायंगल दिया होता है यहाँ पर। ठीक है बेटे, P वाला पॉइंट हमारे पास है, P वाला पॉइंट यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, तीनों साइड्स के ऊपर बेटे। तो ये तीनों परपेंडिकुलर जो रहेंगे वो कोलिनियर रहेंगे हमारे पास। दैट इज x y z जो है ये कोलिनियर होंगे। इसका एक प्रूफ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इसको ज्वाइन कर देते हैं बेटे। ठीक है बेटे, तो ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास PZBX इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। PZBX जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है बेटा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है हमारे पास और ये भी 90 डिग्री है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, एंगल B यानी ये वाला एंगल प्लस
एंगल ZPX इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बेटे। एंगल B प्लस दिस कंप्लीट एंगल ZPX इज 180 डिग्री। ऐसे में क्या होगा आप लोगों को, मैंने इसी को भी ज्वाइन कर दिया बेटे। आल्सो APCB साइक्लिक, ये भी हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है बेटे। तो इसका मतलब दोबारा से एंगल B प्लस एंगल ABC जो है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ जाएगा बेटे। यानी कि एंगल B प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल है हमारे पास, इनका सम भी हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटे, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो एंगल B प्लस एंगल ZPX इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल ABC आ जाएगा हमारे पास। एंगल B से एंगल B कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल ZPX जो है वो एंगल ABC के बराबर आ गया बेटे। ठीक है, अगर मैं ZPX को लिखता हूँ, इसको मैंने मान लिया एंगल 1, इस वाले को एंगल को मैं मान रहा हूँ एंगल 1, दिस इज यू कैन से, इसको मैंने शेड भी कर दिया, दिस इज एंगल 1। ठीक है बेटे, और इसको मैंने एंगल 3 मान लिया, ये एंगल 3 हो जाएगा हमारे पास, और ये वाला हमने माना है 2। इसका मतलब क्या आएगा हमारा एंगल 1 ये वाला बेटे APZ वाला। तो ZPX का मतलब क्या आएगा हमारे पास, ZPX का मतलब आ जाएगा हमारे पास कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 क्या है हमारे पास, एंगल 2 मैंने माना था एंगल APX को बेटे, एंगल 2 मैंने माना है एंगल APX को। तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 जो है बेटे, जो मैंने शेड किया हुआ है ब्लू कलर से, वो बराबर आ जाएगा। यानी जो ये वाला एंगल है हमारे पास, वो इस वाला एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे। ठीक है, ठीक है बेटे, अब ध्यान से देखिएगा। अब AZPY भी साइक्लिक है, मैंने बोला AZPY भी हमारे पास साइक्लिक है। तो यानी कि एंगल 1 जो है, इसको मैं एंगल 4 मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 5। मैंने कहा एंगल AZPY साइक्लिक। ठीक है बेटे, तो हमारे पास एंगल 1 जो है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज AZPY साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास PYC भी 90 डिग्री था और PXC भी 90 डिग्री था। PYC भी 90 डिग्री है और PXC भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, PYXC इज आल्सो साइक्लिक। ठीक है बेटे, तो हमारे पास एंगल C जो है वो एंगल 5 के बराबर आ जाएगा बेटे। यानी कि ये वाला जो है हमारा एंगल था, वो इस वाले ब्लैक वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर था, तो इसका मतलब क्या है, एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर आ जाएगा बेटे। आप ध्यान से देखिए कि AC तो स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, AC इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल दैट वाज स्ट्रेट। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर आ गया हमारे पास। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स अगर बराबर हो, तो जो रेड वाली लाइन थी हमारे पास ZY है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटे, अभी हम कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे सिंपल लाइन के बारे में। ठीक है, एक बढ़िया सा रिजल्ट बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। जैसे हमने अभी प्रूव किया था कि हमारे पास if Px is perpendicular to this, Py is perpendicular to AC and Pz is perpendicular to AB, तो हमने अभी प्रूव किया था कि x y z are collinear। ठीक है बेटे, एक बढ़िया सा रिजल्ट बताना चाहूंगा। वो बढ़िया सा रिजल्ट क्या है हमारे पास, कि ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने Px को प्रोड्यूस कर दिया तो सर्कम सर्कल को, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं x डैश पे कट कर रहा है, या अगर x डैश नहीं लेते, मैं यहाँ के L ले लेता ताकि x डैश से कंफ्यूज ना हो। तो मैंने क्या बोला कि Px को हमने प्रोड्यूस कर दिया जो सर्कल सर्कल को L पे कट कर रहा है। ठीक है बेटे, और अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ AL को, ठीक है बेटे, तो जो AL वाली लाइन आएगी वो सेंट्रल लाइन के पैरेलल होगी। दोबारा देखते हैं, मैंने क्या बोला बेटे, ABC कोई भी ट्रायंगल था हमारे पास, P से मैंने क्या किया, तीनों साइड के ऊपर Px, Py, Pz जो थे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। तो पहले हमने प्रूव किया था कि x y z आर कोलिनियर। ठीक है बेटे, अब सेकंड रिजल्ट बताना चाह रहा हूं कि अगर मैंने Px को प्रोड्यूस कर दिया जो सर्कम सर्कल को अगर L पे अगर कट कर रहा है, ठीक है बेटे, Px क्या था, वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर था। ठीक है,
हमने इसको अगर प्रोड्यूस कर दिया, जो सर्कम सर्कल को एल पे कट कर रहा है, तो बीसी के अपोजिट वाला जो वर्टेक्स था यानी कि ए, अगर मैं ए को एल से अगर ज्वाइन कर दूं तो ये दोनों रेड लाइन जाएंगी आपस में पैरेलल आएंगी। ठीक है, इसका प्रूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है हमारे पास कि ये जो देखिए एंगल 1 जो है, ठीक है, वो एंगल 2 के बराबर आएगा, क्योंकि पी सी एक्स वाई इज साइक्लिक। ठीक है बेटे, पी सी एक्स वाई साइक्लिक है हमारे पास, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आएगा बेटे, एंगल से ना 23 सेकंड से। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी 90 डिग्री था, पी वाई सी भी 90 डिग्री है हमारे पास, और पी एक्स सी भी 90 डिग्री था, तो पी वाई एक्स सी साइक्लिक। ठीक है बेटे, यानी कि मैंने क्या बोला, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आएगा। मैंने क्या किया, इसको एंगल 3 मान लिया बेटे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ए पी सी बी इज साइक्लिक। ए पी सी बी जो है वो हमारे पास साइक्लिक है, तो ए पी वाली आर्क यहाँ पर अगर एंगल 1 बना रही है, जहाँ से देखिएगा ए सी पी वाला एंगल है वो ए एल पी आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल पी आ जाएगा बेटे। अगेन एंगल से सेम सेगमेंट, आप ध्यान से देखिए, ए पी सी बी जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ए पी वाली आर्क यहाँ पर जो एंगल 1 बना रही है, ए पी वाली आर्क एल पे भी एंगल सी बनाएगी बेटा, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल सी के बराबर आ गया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों से एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए एल जो है वो सेंट्रल लाइन जो थी हमारे पास एक्स वाई जेड उसके पैरेलल आ जाएगी बेटे। कोई शिकायत, समझ आए? ठीक है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पी वाई को प्रोड्यूस कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने पी वाई को प्रोड्यूस कर दिया, पी वाई वाज परपेंडिकुलर ऑन एसी, ये वाला एंगल 90 डिग्री देखा था बेटे। ठीक है, ये वाई है हमारे पास, पी वाई वाज परपेंडिकुलर ऑन एसी, पी वाई को मैंने प्रोड्यूस कर दिया, जो सर्कम सर्कल को मान लेते हैं एम पे अगर कट कर रही है, तो बी एम जो है, मैं इसको भी रेड लाइन से बना देता हूँ, बी एम वाली जो लाइन होगी हमारे पास, ये वाली लाइन पे हमारे पास सेंट्रल लाइन के पैरेलल आएगी बेटे। ठीक है बेटे, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, पी से हमने एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जिस भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ उसी को मैंने प्रोड्यूस कर दिया जो सर्कल सर्कल को कट कर रही है। ठीक है, तो एसी के अलावा कौन सा वर्टेक्स था, बी, बी वाले पॉइंट को अगर मैंने इससे ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास बीएम वाली लाइन भी जो है वो हमारे पास सिम्पसन लाइन के पैरेलल आएगी। इसका प्रूफ करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका भी। ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा रेड कलर से थोड़ा शेड कर लेता हूँ। दिस इज, यू कैन से ये वाला जो एंगल है हमारे पास, अगर आप ऐसे भी देखना चाहेंगे देख सकते हैं कि पी एम बी वाला एंगल इसके बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको कि पी एम बी वाला एंगल है हमारे पास, एंगल पी एम बी जो है हमारे पास पी सी बी के बराबर आ जाएगा बेटे, बिकॉज पी एम बी और पी सी बी साइक्लिक है हमारे पास, बिकॉज मैं कह रहा हूँ पी सी एम बी इज साइक्लिक। ठीक है बेटे, क्योंकि ए बी पी सी के ऊपर इसी हमने प्रोड्यूस किया था, तो मैंने क्या बोला, पी एम बी वाला जो एंगल है वो पी सी बी के बराबर आ जाएगा, एंगल से सेम सेगमेंट। और ध्यान से देखिएगा, आल्सो पी वाई एक्स सी साइक्लिक, पी वाई एक्स सी तो साइक्लिक था ना बेटा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से ये वाला एंगल आ जाएगा, पी वाई एक्स सी साइक्लिक है, तो ये वाला जो एंगल है उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। यानी कि हमारे पास, मैं कहना चाहता हूँ, एम वाई एक्स वाला जो एंगल है, एम वाई एक्स वाला जो एंगल है वो हमारे पास पी सी एक्स के बराबर आ जाएगा बेटे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, पी सी एक्स जो है वो पी सी बी है हमारे पास, ये दोनों बराबर ही है हमारे पास। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास पी एम बी वाला जो एंगल है, पी एम बी वाला जो एंगल है वो एम वाई एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, दोनों जो रेड एंगल हैं हमारे पास बराबर आ जाएंगे। सो अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हो तो इसका मतलब क्या है, बीएम वाली जो लाइन है वो दोबारा से एक्स वाई जेड के पैरेलल आ जाएगी बेटे। समझ आया? पहले हमने क्या किया था, एसी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसको एक्सटेंड कर दिया था और बीसी के अपोजिट वाले साइड ए से ज्वाइन कर दिया था, तो ए एल बी हमारे पास सिम्पसन लाइन के पैरेलल आ गई थी। अब हमने क्या किया, पी वाई जो है वो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, पी वाई को प्रोड्यूस करती है जो सर्कम सर्कल को एम पे कट कर रही है, एसी के अपोजिट वाला वर्टेक्स बी था, तो बीएम को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो बीएम भी हमारे पास सिम्पसन लाइन के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है बेटे, अगला ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर
पीजेड को जब मैंने ज्वाइन किया था, पीजेड जो था वो एबी के ऊपर परपेंडिकुलर था, पीजेड जो था वो एबी के ऊपर परपेंडिकुलर था। पीजेड सर्कम सर्कल कहां पर कट कर रहा है बेटे, एन पे कट कर रहा है। पीजेड जो है सर्कम सर्कल को एन पे कट कर रहा है बेटे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एबी वाली साइड के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, जो सर्कम सर्कल को एन पे कट कर रहा है, तो एबी के अपोजिट वाला वर्टेक्स क्या था, सी। अब अगर मैं सी से इसको ज्वाइन कर देता हूं एन को, तो सीएन वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन पे हमारे पास सेंटर लाइन के पैरेलल आएगी बेटे, ठीक है। इसको अगर प्रूव करना हो तो इसका प्रूफ हम बड़े सिंपल से तरीके से करते हैं। जैसे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कि जो ये वाला एंगल है हमारे पास, जिसको मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ या इसको ब्लैक पेन से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आएगा, ठीक है बेटे। कि जो ये वाला एंगल है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको अगर नंबर देना चाहो तो नंबर भी दे सकते हैं, एंगल 4, ठीक है। एंगल 4 जो है हमारे पास वो एंगल 5 के बराबर आएगा, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ पी एन सी वाला जो एंगल है वो हमारे पास पी ए सी के बराबर आ जाएगा बेटे। पी एन सी वाला जो एंगल है वो पी ए सी के बराबर आ जाएगा, एंगल से ना सेम सेगमेंट से, बिकॉज पी एन ए सी साइक्लिक, पी सी वाली आर एन और ए के ऊपर सेम सेम एंगल बनाएगी, यानी पी एन सी वाला जो एंगल है वो पी ए सी के बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पी ए सी जो है, पी ए सी वाला एंगल है हमारे पास पी ए वाई के बराबर, पी ए सी वाला जो एंगल है वो तो पी ए वाई के बराबर आ गया, ठीक है बेटे। अब ध्यान से देखिएगा, पी जेड ए वाई इस साइक्लिक, पी जेड ए वाई इस साइक्लिक, क्यों साइक्लिक है, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है बेटे। अब पी ए वाई वाला जो एंगल था वो पी जेड वाई के बराबर आ जाएगा, पी ए वाई वाला जो एंगल है वो पी जेड वाई के बराबर आ जाएगा बेटे, ये भी इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर था, एंगल 5 इस वाला एंगल 6 के बराबर हो गया हमारे पास, ठीक है बेटे। यानी कि एंगल 4 एंगल 5 के बराबर था, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गया, तो उसका मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। यानी कि पीएनसी वाला जो एंगल है वो पीजेड, पीएनसी वाला जो एंगल है इसका मतलब वो पीजेड एक्स के बराबर आ गया बेटे, पीजेड वाई और पीजेड एक्स एक ही एंगल आएगा हमारे पास, तो उसका मतलब क्या है, सीएन भी जो होगा वो एक्स वाई जेड के पैरेलल आएगा, एक्स वाई जेड वाला टेंशन लाइन। मजा आया, बहुत काम की प्रॉपर्टी है हमारे पास ये, ठीक है। हमने क्या क्या बोला था कि एबीसी में बस कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ था, अगर पी एक्स पी वाई पी जेड अगर एल्टीट्यूड से, तो एक्स वाई जेड बात कोलिनियर, एक्स वाई जेड बात पर सिम्पसन लाइन। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि अगर मैंने पी एक्स को प्रोड्यूस किया था, सर्कल सर्कल को जो एल पे कट कर रही है, अगर इस वाले एल वाले पॉइंट को ए से अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, देन एएल इज पैरेलल टू द सेंटर लाइन, ठीक है बेटे। ऐसे पी वाई जो परपेंडिकुलर था एसी के ऊपर, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया, जो सर्कल सर्कल को एम पे कट कर रही है, अगर मैं बीएम को ज्वाइन कर देता हूं, देन बीएम इज अगेन पैरेलल टू द सेंटर लाइन, ठीक है बेटे। ऐसे हमने पीजेड जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एबी के ऊपर, पीजेड जो था वो सर्कल सर्कल को एन पे कट कर रहा था, ठीक है बेटे। एबी के अपोजिट वाला वर्टेक्स क्या था, सी। अगर मैं सीएन को ज्वाइन कर देता हूं, तो सीएन वाली लाइन में जो थी हमारे पास वो भी सेंटर लाइन के पैरेलल लाइन। समझ आए, काम के रिजल्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं हम लोग सिम्पसन लाइन का।
नेक्स्ट रिजल्ट है बेटा हमारे पास कि एबीसी में बस कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, अगेन पीएक्स इज परपेंडिकुलर टू एसी, पीवाई जो परपेंडिकुलर एबी के ऊपर, पीजेड जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा पीए इनटू परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द थर्ड साइड दैट इज पीजेड, मतलब पी वाले पॉइंट को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, पीए इनटू परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द थर्ड साइड पीजेड जो है, ऐसे पीबी को अगर ज्वाइन कर देता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द दिस साइड एसी, इसके बराबर आएगा बेटे। बहुत सारे तरीके इसको करने के लिए, सिमिलैरिटी से भी हो जाता है, बस सबसे आसान सा तरीका बताना चाहूंगा। अगर ये वाला एंगल अगर मेरे पास थीटा अगर है बेटे, पी ए सी बी साइक्लिक था, तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा बेटा हमारे पास। ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज पीएक्स, हाइपोटेन्यूज इज पीए, ठीक है बेटे, ये वाला पॉइंट ये है हमारे पास। ऐसे मैंने क्या बोला, पी बी जेड के अंदर अगर ये वाला एंगल थीटा अगर है हमारे पास, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पी जेड अपॉन पी बी हो जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है। दोनों के दोनों देखा जाए तो साइन थीटा के बराबर है, सबसे सिंपल सा प्रूफ है ये। तो पी बी इंटू पी एक्स जो है हमारे पास, वो पी ए इंटू पी जेड हो जाएगा बेटा, ये समझ आया कि अगर मैं ए बी वाली लाइन को अगर देख रहा हूँ तो हमने पी ए को अगर ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटे, तो बी सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर था, ये पी ए इंटू बी सी आ जाएगा। ऐसे पी बी को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटे, तो पी बी और ए सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर था, पी एक्स के बराबर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और रिजल्ट हमारे पास आता है, वैसे उसको हम मेकपोल थ्योरम भी कहते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी हो जाएगा हमारे पास। एक रिजल्ट है बेटा हमारे पास कि अगर एबीसी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दे रखा है और मैंने कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी जो इसको क्यू पे, इसको एस पे, इसको आर पे अगर कट कर रही है, ठीक है बेटे, अगर एबीसी का जो सर्कम सर्कल है और एस सी आर का जो सर्कम सर्कल है, ठीक है बेटे, दोनों आप अगर आपस में पी पे अगर कट करते हैं, देन ए पी एस क्यू इज आल्सो साइक्लिक, ठीक है बेटे। होते हैं इसे वैसे हम मेकपोल थ्योरम भी करते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी क्या होती है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए बी सी कोई भी ट्रायंगल था, हमने कोई भी ट्रांसवर्सल अगर ड्रॉ कर दी, ठीक है बेटे, जो इसको क्यू पे, एसी को एस पे, इसको अगर आर पे कट कर रही है, ठीक है। अब इसका सर्कम सर्कल और एस सी आर का सर्कम सर्कल अगर पी पे कट करते हैं तो ए पी एस क्यू भी हमारे पास साइक्लिक हो जाएगा। सिंपल सा प्रूफ है, देखेंगे इसको। हमने क्या किया, एपी को ज्वाइन कर दिया बेटे और पीसी को ज्वाइन कर दिया और एसपी को भी ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है बेटे। आपको समझाना चाहूंगा ए पी सी बी साइक्लिक। एक तरीका पहले मैं मेकपोल थ्योरम से करवा रहा हूँ, फिर मैं इसको सिंपल लाइन से भी इसका प्रूव करेंगे, ठीक है बेटे। ए पी सी बी जो है वो साइक्लिक है हमारे पास, यानी कि ये वाला एंगल अगर बी था हमारे पास तो इसका मतलब एंगल ए पी सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी, ठीक है बेटे। ये वाला एंगल अगर बी था तो कंप्लीट एंगल ए पी सी कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस ऑफ एंगल बी। अब मैंने क्या बोला कि इसको अगर मैं एंगल 1 मान लेता हूँ तो ये भी हमारा एंगल 1 हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने बोला एस आर सी को अगर मैं एंगल 1 मान लेता हूँ तो एस पी सी भी हमारे पास एंगल 1 आ जाएगा बेटे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा एंगल था 180 माइनस बी, ये हो गया एंगल 1, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस एंगल ए पी एस कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी में से मैं एंगल 1 को और माइनस कर दूं बेटे,
ये जो एंगल है पूरा APC था हमारे पास, दिस इज एंगल बी, दिस इज 180 माइनस बी। इसको अगर मैं एंगल 1 मान लेता हूँ तो ये भी एंगल 1 हो गया, तो APS वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस बी माइनस एंगल 1। ठीक है बेटे, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल कितना हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल 1, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, यानी कि एंगल AQS कितना हो जाएगा हमारे पास, AQS बिकम एंगल बी प्लस एंगल 1। ठीक है बेटे, दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, APS प्लस एंगल AQS कितना आएगा बेटा 180 माइनस एंगल बी माइनस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1। ठीक है बेटे, एंगल बी से एंगल बी कट जाएगा, एंगल 1 से एंगल 1, तो दोनों एंगल का तो 180 डिग्री आ गए बेटे, दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है ये भी हमारे पास साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ओके, अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इसी को मैं सिंपल लाइन से प्रूव करता हूँ बेटा। ठीक है, ये मान के चलते बेटे हम लोग ABC और SCR में जो सर्कल था वो P पे कट कर रहा था बेटे हमारे पास। मैंने क्या किया, P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज X, P से इसके ऊपर AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज Y, P से QR के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट दिस बी Z, और P से BC के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट दिस बी U। सिंस ABCP इज साइक्लिक, ठीक है बेटे, P वाले पॉइंट से ABC के ऊपर जब ड्रॉ करे थे तो इसके हिसाब से X Y U आर कोलिनियर। ठीक है बेटे, P वाले पॉइंट से हमने AB के ऊपर X ड्रॉ किया था, BC के ऊपर हमने U वाला परपेंडिकुलर BU आया था हमारे पास, और AC के ऊपर Y आया था, तो इसका मतलब क्या है X Y U आर कोलिनियर। ऐसे ही वगैरह जो होगा S C R P R कोल आर साइक्लिक। ठीक है बेटे, S C R के सर्कल के ऊपर हमारे पास P है, तो हमारे पास S R के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा था Z। ठीक है, और SC के ऊपर परपेंडिकुलर है Y, और CR के ऊपर परपेंडिकुलर है U, तो इसका मतलब Z Y U आर कोलिनियर। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में ध्यान से देखेंगे Y U और Y U कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया X Y Z U आर कोलिनियर। ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे बेटे। सिंपल लाइन थ्योरम भी ट्रू है, तो कन्वर्ट्स भी ट्रू है। सिंपल कन्वर्ट्स का मतलब क्या है, अगर परपेंडिकुलर अगर मेरे पास कोलिनियर हैं तो सारे के सारे पॉइंट साइक्लिक होते हैं। ठीक है बेटे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब X Y और हमारे पास AQS वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल AQS वाले ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया, AQ के ऊपर हमने परपेंडिकुलर PX ड्रॉ किया था, दैट इज PX वाज परपेंडिकुलर ऑन AQ। QS पे क्या आ जाएगा Z, PZ वाज परपेंडिकुलर ऑन QS। ठीक है बेटे, और AS में क्या आ जाएगा Y, PY इज परपेंडिकुलर टू AS। तो इसका मतलब क्या है, X Y Z कोलिनियर है ना बेटा हमारे पास, X Y Z कोलिनियर अगर आएंगे हमारे पास तो इसका मतलब क्या है AQSPR कोलिनियर, AQSPR साइक्लिक, सॉरी ये साइक्लिक। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको सिंपल थ्योरम से भी कर दी, बीकोल थ्योरम भी ऐसे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटे, बीकोल थ्योरम के बारे में अगर कहते हो तो बता देता हूँ। बीकोल थ्योरम जनरली ये होती है कि अगर हमारे पास ABC कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हो, प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि अगर मेरे पास PQR अगर पॉइंट है बेटे, मैं बता रहा हूँ बीकोल थ्योरम के बारे में। बीकोल थ्योरम ये कहती है
कि अगर पी क्यू आर पॉइंट्स हैं, अगर मैं ए पी आर का सर्कम सर्कल बनाऊं बेटे, ठीक है, बी क्यू पी का सर्कम सर्कल बनाता हूं अगर, और तो हमारे पास ये वाला पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल अगर एक्स अगर आ गया, तो सी आर एक्स क्यू भी हमारे पास साइक्लिक होंगे, ठीक है बेटे। यानी कि अगर मैंने क्या किया, ए पी आर का सर्कम सर्कल बनाया, बी पी क्यू का सर्कम सर्कल बनाया, तो सी आर एक्स क्यू भी हमारे पास साइक्लिक होंगे। बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है, बड़ा आराम से हो जाता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, हमारे पास हमने इसको ज्वाइन कर दिया बेटे, ठीक है। अगर ये वाला एंगल अगर ए साथ ए कितना आ जाएगा 180 माइनस ऑफ एंगल ए, क्योंकि हमने माना कि ये वाले सर्कल आपस में मान लेते हैं एक्स पे अगर कट कर रहे हैं, तो मुझे प्रूव करना था एक्स क्यू सी आर इज साइक्लिक, यानी कि ये वाला अगर एंगल ए है तो ये 180 माइनस ऑफ ए आ जाएगा, ये वाला एंगल अगर बी है तो ये 180 माइनस बी हो जाएगा बेटे, समझ आए। अगर मैं इस वाले एंगल को फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी स्मॉल ए मान लेता हूँ, आप सभी को मालूम है एंगल एट अ पॉइंट इज 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या आएगा ए प्लस 180 माइनस ऑफ ए प्लस 180 माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा बेटे। तो ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस ए माइनस ऑफ बी, 360 तो 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है बेटे। और अगर देखा जाए ए प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी विच इज 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सी क्यू एक्स आर इज साइक्लिक, ठीक है, समझ आए। इसी का एक पार्ट आएगा थोड़ा सा मिलता जुलता, ठीक है बेटे, समझ आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं सिम्पसन थ्योरम के ऊपर।